सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको एक फकीर, एक कंजूस आदमी और एक कुत्ते की घटना बताएंगे। अगर आपने इस वीडियो को पूरे गौर से ध्यान से सुना तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप बहुत सी परेशानियों, दुख तकलीफों से बच जाएंगे। सो आप सभी से विनती है इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, किसी गांव में एक आदमी अपने घर के बाहर बैठा हुआ रो रहा था और उसके पास एक मरियल सा कुत्ता बैठा हुआ था। वह आदमी अपने कुत्ते की ओर देखकर रो रहा था और कह रहा था कि हाय मेरा कुत्ता कितना बहादुर था, कितना अच्छा था, जे मेरा हर कहना मानता था, मैं इसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। हाय मेरा कुत्ता अब जे मर जाएगा। ऐसे ही वह बोल बोल कर रो रहा था। तभी उसके घर के पास से एक फकीर गुजरे। उस फकीर ने देखा कि वह आदमी घर के बाहर बैठा हुआ रो रहा है, तो वह फकीर उस आदमी के पास गए और पूछा कि यह शख्स तू क्यों रो रहा है, तेरे रोने की क्या वजह है। उस फकीर की बात सुनकर उस आदमी ने कहा कि ये जो सामने बैठा मेरा कुत्ता है अब जे मरने वाला है। मुझे इसे बहुत ज्यादा प्यार था, लगाव था, जय मेरे दिल के बहुत करीब था, पर अब जे मरने वाला है। यही सोच सोच कर मुझे रोना आ रहा है और मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। उस आदमी की बात सुनकर वह फकीर बोले कि तुम्हारा कुत्ता मरने वाला है, किस कारण से? क्या इसे कोई बीमारी है? किस कारण से ये मरने वाला है? और तू अपने कुत्ते को इतना प्यार करता है तो इसमें क्या खासियत है? क्या इसकी आंखें सुनहरी है? क्या इसकी रफ्तार घोड़े से भी ज्यादा है? क्या यह हिरन को पीछे छोड़ देता था? उसने अपने कुत्ते की तारीफ करने के बाद फिर से रोने लगा। वह आदमी ऊंची ऊंची रो रहा है तो फकीर ने पूछा कि तुम्हारे कुत्ते को क्या दुख तकलीफ है? क्या इसको बहुत ज्यादा भयानक बीमारी हो गई है? क्या इसने कुछ गलत खा लिया है? इसके साथ क्या हुआ है? तो उस आदमी ने कहा कि मेरा कुत्ता भूख की वजह से मर रहा है। भूख की वजह से इसका यह हाल हो गया है। ये कई दिनों से भूखा है, इसने खाना नहीं खाया, इसी वजह से इसका यह हाल हो गया है। भूख की वजह से ये मरने किनारे पे है। उस आदमी ने कहा कि मेरा कुत्ता बहुत ही साबिर था, ये बहुत सब्र रखता था और कभी किसी को परेशान नहीं करता था। हालांकि आज ये रोटी की वजह से मर रहा है, क्योंकि इसको रोटी नहीं मिली, इसीलिए भूख के कारण ये मर रहा है। फकीर ने कहा कि अगर तो इसकी किस्मत में यही लिखा है कि भूख की वजह से इसकी मौत होगी, फिर तो तुम सब्र करो, क्योंकि सब्र के सिवा तुम कुछ नहीं कर सकते। इसकी किस्मत में यही लिखा है। बातें करते करते अचानक ही उस फकीर की निगाह उस आदमी की कमर पे गई, तो फकीर ने देखा कि उसकी कमर के साथ एक पोटली बंधी हुई है। फकीर ने पूछा कि यह शख्स तुम्हारी कमर के साथ जो पोटली बंधी हुई है उसमें क्या है? तो उस आदमी ने कहा कि इसमें कुछ रोटी के टुकड़े हैं जो मैं बाद में खाऊंगा। फिर उस आदमी ने कहा कि रोटी के साथ साथ इसमें कुछ और भी खाने की चीजें हैं। आदमी की बात सुनकर फकीर गुस्से में बोले कि ऐ बदबख्त, कम वक्त इंसान, ऐ लालची इंसान, ऐ कंजूस और गुनहगार इंसान, तुम्हारे पास रोटी है तो तू अपने कुत्ते को रोटी क्यों नहीं दे रहा? एक तरफ तो तू कह रहा है कि मैं अपने कुत्ते से बहुत प्यार करता हूँ, ये कुत्ता नहीं शेर है और मेरी इससे दिल से मोहब्बत है, तो तुम्हारे पास रोटी होते हुए भी तू उसे खाने को क्यों नहीं दे रहा है? तू ऐसा क्यों कर रहा है? अगर तू चाहता है कि तेरा कुत्ता बच जाए तो तू इसे रोटी दे दे। तो उस आदमी ने कहा कि मैं अपने कुत्ते से मोहब्बत तो करता हूँ, पर इतनी नहीं कि मैं अपने हिस्से की रोटी इसे दे दूँ। वह आदमी बोला कि
ये रोटी मैंने पैसे से खरीदी है, पहले मैंने मेहनत की, पैसा कमाया, उससे रोटी खरीदी, लेकिन ये आंख के आंसू तो फ्री में आ जाते हैं, मुफ्त में आ जाते हैं, इसीलिए मैं इससे रो रहा हूँ। यह सुनकर फकीर गुस्से में बोले कि तू कितना कमबख्त है, कितना निर्दयी है, तेरा दिल कितना कठोर है कि तुम्हारे पास रोटी होते हुए भी तू अपने कुत्ते को नहीं दे रहा है। तू कितना कंजूस और लालची इंसान है, खुदा भी तुम्हें नहीं बख्शेगा। तो वह आदमी बोला कि मैं अपने हिस्से की रोटी इसे नहीं दूंगा, पहले मैं इसे बहुत मोहब्बत करता था, पर अब इतनी ज्यादा मोहब्बत नहीं करता कि मैं अपने पैसे से कमाई हुई रोटी, अपने पैसे से खरीदी हुई रोटी इसे दे दूं। उस आदमी ने कहा कि इसकी तकदीर में ही लिखा हुआ है कि ये भूख से मरेगा, इसीलिए मैं इसको भूख से मरने दे रहा हूँ। उसकी बात सुनकर फकीर बोले, ऐ जालिम, ऐ कमबख्त इंसान, तू कहता है कि आंसू मुफ्त में आते हैं, लेकिन तुझे नहीं जानता कि यह आंसू हमारे जिस्म और खून का वह हिस्सा है जिसको दुख, तकलीफ, परेशानियां पानी बना देती हैं। तू रोटी के बदले आंसुओं को सस्ता समझता है, जबकि रोटी की कीमत मिट्टी है। रोटी मिट्टी है और आंसू बेशुमार कीमती है, इनकी कोई कीमत नहीं है। अगर हम अपनी आंख से दिल से आंसू निकालेंगे अपने पीरो मुर्शिद की याद में, अल्लाह ताला की याद में, तो हम इन आंसुओं की वजह से अल्लाह ताला को, अपने पीरो मुर्शिद को भी पा सकते हैं। इतनी ताकत होती है आंसुओं में। तेरी अकल पे लानत पड़ी हुई है, तेरी अकल पर पर्दा पड़ा हुआ है कि तू इन आंसुओं को मुफ्त का समझता है। तू नहीं जानता कि आंसू तो इंसान के जिगर के खून का वह कतरा होता है जिसको दुख, तकलीफों की वजह से अल्लाह ताला पानी बना देता है। आंसू इस कायनात के सबसे महंगे मोती होते हैं जो हम अपने पीरो मुर्शिद उस अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करते हैं। सो प्यारे दोस्तों, यह बात सच भी है कि आज का इंसान दिखावा करता है, किसी से हमदर्दी का, किसी के साथ मोहब्बत का, प्यार का। हम किसी के दुख को देखकर हमदर्दी तो करते हैं, दुख तो जताते हैं, पर ऊपर ऊपर से, दिल से नहीं। अगर इंसान दूसरे के दुख को अपना दुख समझेगा, उसको महसूस करेगा, तो अल्लाह ताला उस इंसान के दुख को कम कर देता है। और जो इंसान दूसरों के दुख को देखकर दुखी होता है, अल्लाह ताला उसको दुखी कभी नहीं होने देता। और आप अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक, जीव जंतु, पशु पक्षी, इनसे मोहब्बत करें, इनसे प्यार करें, इनको खाना दे, पानी दे, तो अल्लाह ताला आपको कभी कोई मुश्किल आने नहीं देगा और आपकी जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं आने देगा और आपको दुनिया की हर नेमत से नवाजेगा अल्लाह ताला। यह बात पक्की है, आप इसको आजमा कर देखो। अल्लाह ताला की बनाई मखलूक, पशु पक्षी, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, इनसे प्यार करो, इनको पानी खाना दो, तो अल्लाह ताला आपकी जिंदगी बदल देगा, आपको हर खुशी देगा, हर नेमत देगा। सो आप इन बातों पर गौर करना, ध्यान देना और आपका पीरो मुर्शिद आपकी हर आस मुराद पूरी करे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, आपका पीरो मुर्शिद आपकी हर आस मुराद पूरी करे। आमीन।